आज रेकी विद्या में फैली भ्रांतियाँ, क्या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेकी क्या है। रे यानी ब्रह्मांड और की मतलब प्राण ऊर्जा। रे यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और की हमारी अपनी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी। इसके समन्वय को रेकी कहते हैं। और ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा से ही बना है। तो फिर कैसा साइड इफेक्ट, या लोग कब साइड इफेक्ट महसूस करते हैं? रेकी विद्या प्रचंड महाविद्या है। ये दुनिया में सबसे सरल विद्या है, पर हमारा मन और मस्तिष्क इतना सरल नहीं है जो बहुत आसानी से रेकी विद्या को समझ ले। तो दिक्कत खड़ी होती है, परेशानी आती है। रेकी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर रेकी के सिद्धांतों का सही से ना समझना कुछ परेशानियां ला सकता है। रेकी की प्रक्रिया पूर्ण ना होने से आपको ऐसा लग सकता है कि रेकी काम नहीं कर रही या रेकी से कुछ नहीं होता। रेकी करने की प्रक्रिया जितनी सार्थक होती है, जितने अच्छे से हम रेकी करते हैं, उतने ही अच्छे नतीजे भी होते हैं। ये मानवकृत नहीं है, ये विद्या ईश्वरकृत है, और ईश्वर कोई खराब काम नहीं करता। इसलिए इसको समझने में ही कई साल लग जाते हैं। इसके लिए रेकी गुरु का बहुत एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो गुरु जो सिद्धांतों को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली बता पाए और उनका पालन करा पाए, तो उसके विद्यार्थी भी बहुत ही सफल और सक्रिय होंगे। रेकी लेना आसान है, पर क्या रेकी लेना ही सिर्फ पर्याप्त है? इससे काम नहीं चलता है। रेकी लेना जितना आवश्यक और आसान है, उससे कई गुना नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से निकालना है। तो जैसे ऊर्जा आ रही है, कुछ चीज़ निकलनी है बराबर मात्रा की, और वो क्या है? वो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको निकलना ही है। एक ही प्रक्रिया अमूमन होती है, रेकी लो, रेकी दो, पर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। ये लेट गो की जो प्रक्रिया है, वो रेकी क्रिया में से माइनस हो जाती है, और फिर लोग रिपोर्ट करते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, फ़ायदा हुआ नहीं, हुआ था तब, पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो रेकी से वो लोग ठीक हो सकते हैं जो लेट गो भी अच्छा करते हों, और उन्हें ये बताया जाए कि आपको लेट गो कैसे करना है। यानी आप एक अच्छी सात्विक ऊर्जा ले रहे हो, अब आपको नकारात्मक ऊर्जा, यानी आपको जैसे दर्द है या कोई बीमारी है, उसको अपने अंदर से किस भाव से निकालना है। तो ये सीखना बहुत आवश्यक है, इसका पालन करना बहुत आवश्यक है, तब रेकी सक्रिय होती है। रेकी हीलिंग ऊर्जा है। ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है, जितनी चाहो टैप करो। ये तो रेकी उपचारक के ऊपर है कि वो कितना अट्रैक्ट कर सकता है। ये तो मैथ्स की एक इक्वेशन है, इज इक्वल टू का साइन है, आदान और प्रदान। ये चक्र है, और बराबर आदान बराबर प्रदान होना चाहिए, यानी निकलना। तो यूजुअली जो रेकी की प्रक्रिया में लोग आते हैं, वो लेने के लिए तो आते हैं, पर वो निकाल नहीं पाते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं को, इसलिए फेल हो जाते हैं।
लेना देना ये प्रक्रिया सैद्धांतिक है, प्राकृतिक है, इसलिए ज्ञान और दक्षिणा, रेकी और दक्षिणा का भी उतना ही महत्व है। रेकी किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते, ये उसकी इच्छा है, और जो व्यक्ति इसको ग्रहण करे उसे दक्षिणा भी अवश्य निकालनी है। ये दक्षिणा प्राचीन युगों से एक शाश्वत संस्कार है, हमारा चला आ रहा है। इससे व्यक्ति जो रेकी ग्रहण कर रहा है वो ऋण मुक्त होता है। जो जितनी प्रसन्नता से रेकी प्राप्त करता है उतनी ही प्रसन्नता से दक्षिणा भी निकालना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण लाभ मिलता है। पर आज के युग में, लालच और लोभ के युग में, लोग लेना तो अधिकार समझते हैं और जब देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भीख दे रहे हैं। नहीं, जब आप ठीक होने के लिए लेते हो, इतनी कीमती ऊर्जा को आपको वैल्यू करना ही है और विश्वास के साथ आपको ग्रहण करना है। आपका एक एक कार्य, एक एक काम रजिस्टर होता है। रेकी की अपनी विजडम है। वो जब कोई उपचारक रेकी किसी को भेजता है, वो चाहे डिस्टेंट हीलिंग हो, चाहे वो टच थेरेपी हो, वो अपने ही हिसाब से, रेकी की अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से शरीर में प्रवेश करेगी और जितनी देर उसको रहना है, कार्य करना है, हील करना है, उतनी देर वो स्वयं ही निर्धारित करती हैं शरीर में रहने का। और एक प्रक्रिया फील होती है, ऊपर से पैरों की उंगलियों तक एक प्रक्रिया को व्यक्ति फील भी करता है। इसलिए रेकी एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, बहुत ही सुंदर विद्या है। अब आप बीमारी को बाहर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? आपके एक एक काम यूनिवर्स में रजिस्टर होते हैं। तो क्या कोई रेकी से बीमार पड़ सकता है? रेकी करते करते बीमार पड़ सकता है? हाँ, यदि वो नकारात्मक ऊर्जा को निकालने में असमर्थ होता है तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं बीमार पड़ गया, या रेकी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, या उसकी लेने देने की प्रक्रिया अधूरी है। तो ये सिस्टम काम नहीं करता है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। और मास्टर्स तो बहुत ही जागरूक रहें, क्योंकि उनसे तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। यदि वो फील्ड में रेकी देने का काम कर रहे हैं, उपचार देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो हर वक्त आपकी सक्शन होती रहती है ऊर्जा, और इसको हम वैम्पायर एनर्जी के नाम से कहते हैं। यानी एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर सेक्शन, यानी आप हायर हैं और जिन लोगों को तकलीफ है, अभी उनकी उतनी ऊर्जा नहीं है और वो आपकी ऊर्जा खींच रहे होते हैं। इसलिए मास्टर्स को बहुत ही सजग, अवेयर, सतर्क और हमेशा निरंतर काम करते रहना चाहिए, जिससे वो वैम्पायर एनर्जी का शिकार नहीं हो। कभी कभी ये एनर्जी इतनी हावी हो जाती है कि मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स भी रेकी छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझें, क्योंकि रेकी विद्या पूर्ण है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कमी है समझने में और समझाने में। रेकी उपचारक एक चैनल है जो यूनिवर्स में खुला हुआ है, एक सेल की तरह। जब चाहे एनर्जी को टैप करे, इतनी एनर्जी है। पर हमारा
जो मस्तिष्क है वो तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। जो लोग रेकी छोड़ छोड़ कर काम करते हैं वो इतने सक्रिय नहीं हो पाते, वो अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उतनी पावर उनके पास में नहीं रहती। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा अनुरोध करती हूँ कि वो रेकी बिल्कुल ना छोड़ें। 24 पॉइंट और चक्रा हीलिंग। 24 पॉइंट आपके शरीर को बिल्कुल दुरुस्त करते हैं और चक्रा हीलिंग करने से वो मनोमय कोश में एंटर होती है ऊर्जा, और वहाँ से आपके जितने कर्मास हैं, फीलिंग्स हैं, उन पर रेकी बहुत सक्रिय काम करती है। तो दोनों रूप में जब हम रेकी करते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, एनर्जाइज, एक्टिव, क्रिएटिव। तो ये निरंतरता की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सात्विक है, शुद्ध है, प्रेम और प्रकाश से भरी है, आनंदित करने वाली है ये विद्या, और इसे आसानी से सीखा जा सकता है। इसके सिद्धांत भी बहुत सुंदर हैं और रेकी उपचारकों के लिए जो नियम है वो भी बहुत सुंदर हैं। वो नियम 5 हैं, उन्हें रोज दोहराना पड़ता है, फील करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। केवल आज के लिए क्रोध नहीं करना, केवल आज के लिए चिंता नहीं करना, केवल आज के लिए अपना कार्य ईमानदारी से करना, केवल आज सबको अप्रतिबंधित प्रेम देना, और केवल आज धन्यवाद की स्थिति में रहना। तो अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ये प्रोसेस रेकी का बहुत अच्छा है और हम इससे पॉजिटिव पावर ही अट्रैक्ट करते हैं। ये नेगेटिव नहीं है, तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से चलने वाली विद्या है जो सत्य है, ये ऑनेस्ट है और इसके फायदे अनंत हैं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति सारे कार्य सफल होते हैं। तो आप रेकी करते रहें और खुश रहें। अब कभी कभी ऐसा वाक्य हो जाता है रेकी उपचारक के जीवन में, जब कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत बीमार है या अपने अंतिम दौर में है और वो रेकी करवाते हुए मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है और सारा ब्लेम रेकी पर आता है। तो मैं रेकी उपचारकों से यही निवेदन करती हूँ कि पहले आप उनकी ऊर्जा को चेक करिए, स्कैन करिए, जानिए कि कितना उनके पास समय है। जो रेकी हम दें उसके वो ठीक होने के लिए भी एक समय चाहिए। क्या वो समय उस व्यक्ति के पास है कि नहीं है? आप स्पष्ट रूप से परिवार वालों को बता दीजिए पहले से ही, जिससे रेकी बदनाम ना हो पाए। मैं हमेशा बताती हूँ कि भाई समय बहुत कम है, तो ऐसे में हम उनसे बात करते हैं परिवार वालों से और बताते हैं कि यदि आत्मा में करेंगे तो उनके कुछ कर्मास रिलीज होंगे और कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि अंतिम समय में शरीर से सारी ऊर्जाएं ऊपर की तरफ निकल आती हैं, आत्मा का एक अपना प्रक्रिया चलती है, शरीर से ऊर्जाएं खिंच जाती हैं और वहाँ पे वो काला काला ऑरा हो जाता है, यानी कि नो एनर्जी जोन बन जाता है। तो बाहर से कोई भी ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं सकती, वो बंद हो गया। तो रेकी कैसे काम करेगी? तो इसमें ना तो गिल्टी महसूस करें, ये स्पष्ट है, मृत्यु अपने समय पर ही हो रही है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पहले से आप व्यक्ति को स्कैन करके उसकी ऊर्जा का अंदाज़ा ज़रूर लगाइए, है ना, और इस यूनिवर्सल माइंड पर विश्वास रखिए। हर चीज़ ईश्वर के निमित्त ही होती है, इसलिए आप मन से अच्छे से रेकी करिए और रेकी अच्छे से समझाइए भी। हो सकता है जो व्यक्ति रेकी ना समझे तो ज़रूरी नहीं है उसको पकड़ कर आप रेकी करिए। जब तक
लेने वाला व्यक्ति भी अच्छे से नहीं समझेगा, प्रक्रिया अधूरी ही रहेगी। उसमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति हेडस्ट्रॉन्ग ना हो, स्टबर्न ना हो, लॉजिकल ना हो, उनके लिए दवाइयाँ हैं। सबसे अच्छी बात रेकी में ये है कि ये हारमोनियस है, हर पेशे के साथ जाती है। तो इसमें हर जाति के लोग जुड़े हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, हर विभाग के लोग जुड़े हुए हैं, हर स्तर के लोग जुड़े हुए हैं। ये रिलीजियस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से ही रिलेटेड है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। रेकी से आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब आप बहुत अच्छे से इन प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेरे अपने 30 साल के अनुभवों में मैंने देखा है बहुतों की जिंदगियां बदल चुकी हैं और वो सब आगे बढ़ चुके हैं। तो रेकी से हम हमेशा ऊर्जान्वित रहते हैं। स्ट्रेस तो बिल्कुल रहता ही नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, थकान नहीं रहती, हम ज़्यादा काम करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और धन, वैभवता, मान, प्रतिष्ठा ये सब बढ़ती है। आप जीवन में बिल्कुल स्वस्थ रहते हो, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सारे काम सोचो और होते हैं। ये तब है जब आप रेकी निरंतर कर रहे हो। रेकी को इस तरह समझिए कि स्वयं को मीरा बनाऊं और रेकी कृष्ण है। तो मीरा भी ऐसे ही नहीं बन गई। उनका जो अपार विश्वास कृष्ण के प्रति था, तब कृष्ण का उनके प्रति पूर्ण रूप से एक समर्पण था। तो रेकी करें, रेकी सिखाएं, रेकी सीखें जिन्होंने नहीं सीखी है और आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।